इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा हो, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिफाइंड एज। फर्स्ट पार्ट है आपका, पहले क्वेश्चन दिया हमें एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी अपॉन कैपिटल टी और 1। ये है आपका व्हेन टी इज लाइन बिटवीन 0 टू कैपिटल टी, और ये है जब टी इज ग्रेटर देन टी। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इस फंक्शन एफ ऑफ टी का। हमें पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, एफ एस। देखो ये दोनों एफ अलग होंगे। दिस विल बी इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये हमें को पता है डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू। ठीक है, नाउ अब ये इंटरवल जो है 0 से इंफिनिटी, ये दो पार्ट्स में टूटेगा। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक 0 से t और एक t से इंफिनिटी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से t e की पावर माइनस एस टी एफ टी की वैल्यू कितनी है इस इंटरवल के लिए, t अपॉन कैपिटल टी डी टी प्लस t से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी, इस एफ टी के लिए वैल्यू कितनी है 1 डी टी। चलो अब इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, हम यूवी मेथड से इंटीग्रेट करेंगे। यूवी मेथड से कैसे इंटीग्रेट करेंगे, टी अपॉन टी तो हमने लिख लिया, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर माइनस एस टी क्या होगा इसका, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। अब साइन आएगा माइनस का, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी स्मॉल टी 1 अपॉन कैपिटल टी, इसका फिर से इंटीग्रेशन इस पूरे टर्म का क्या होगा, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का होल स्क्वायर। ठीक है, लिमिट लग गई हमारी 0 से t। इसका तो सिंपल हो जाएगा, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट लग गई इसमें कैपिटल टी से इंफिनिटी। मैं एक फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, यू वी डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है u1 माइनस यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश वी थ्री एंड सो ऑन माइनस सो ऑन। ठीक है, जहां ये जो है ये ऊपर वाले जो डैश है ये है डिफरेंशिएशन, और जो ये वाले सफिक्स है नीचे ये है आपके इंटीग्रेशन। और u कौन सा फंक्शन होता है, u हमेशा x की पावर n वाला, जिसको हम डिफरेंशिएशन में खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा t अपॉन कैपिटल T जो था वो u था। चलिए तो अब इसको शॉर्ट करके लिख लेते हैं, कितना आ गया, t माइनस का आएगा क्योंकि माइनस s है, तो ये टर्म आ गया t माइनस टी अपॉन कैपिटल T s e की पावर माइनस एस टी, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, माइनस ई की पावर माइनस एस टी अपॉन टी एस स्क्वायर, लिमिट लग गई है इसमें 0 से t, माइनस ई की पावर माइनस एस टी अपॉन एस, लिमिट लग गई है इसमें t से इंफिनिटी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, यहाँ जब हम कैपिटल टी रखेंगे तो कैपिटल टी से कैपिटल टी कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 1 अपॉन एस ई की पावर माइनस एस कैपिटल टी। फिर यहाँ t रखेंगे हम तो क्या आएगा, e की पावर माइनस एस टी अपॉन टी एस स्क्वायर। 0 रखेंगे t की जगह 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ जब हम 0 रखेंगे t की जगह तो हो जाएगा प्लस 1 अपॉन टी एस स्क्वायर, ई की पावर 0 इज 1। माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट लगाएंगे, ई की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, ई की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, तो अपर लिमिट तो इसकी 0 आ गई, लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन सॉरी, जब हमने क्या रखा टी की जगह ई कैपिटल टी रखा, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन एस, ये टर्म आ गया। तो अब देखो आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, सेम वैल्यू प्लस और माइनस के साथ, तो ये टर्म आ गया आपका 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी अपॉन टी एस स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एस की। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखती हूँ इसी की तरह,
देखो अब दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है एफ टी इज इक्वल टू कॉस टी व्हेन टी इज लाइन बिटवीन 0 to पाई, 0 व्हेन टी इज ग्रेटर देन टी। तो हमारा फॉर्मूला होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इसके अंदर वही फंक्शन आएगा जो यहाँ है, यहाँ इसका अलग आता है, अगर ये कैपिटल है तो ये स्मॉल आ जाएगा। अब यहाँ 0 से इन्फिनिटी फिर से दो पार्ट्स में टूटेगा, 0 से पाई, पाई से इन्फिनिटी। तो हमने लिख लिया 0 से पाई ई की पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह लिख दिया कॉस टी डी टी, प्लस पाई से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह लिख दिया 0 डी टी। ठीक है, तो ये टर्म तो पूरा आपका 0 ही हो गया, ये हट ही जाएगा। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है हमारे को पता है, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेशन होता है हमारा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा माइनस एस और बी हो जाएगा 1। देखो इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू होगी माइनस एस, बी की वैल्यू हो गई 1। तो इस फॉर्मूले में लगाया क्या, ई की पावर ए एक्स यानी ई की पावर माइनस एस एक्स हमारा है टी, माइनस एस टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एस स्क्वायर प्लस 1। ए कॉस बी एक्स, ए है माइनस एस, कॉस बी 1 है, एक्स टी है, प्लस बी यानी 1 साइन बी एक्स यानी साइन टी। लिमिट लग गई 0 से इन्फिनिटी, सॉरी 0 से पाई। ठीक है, अपर लिमिट लगाई मैंने पाई, पाई रखा तो ये आ गया ई की पावर माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। जब पाई रखा कॉस पाई होता है -1 और यहाँ माइनस एस है ही, तो ये कितना हो गया एस। ठीक है, साइन पाई 0 होता है, जब मैंने 0 रखा तो ये हो गया लोअर लिमिट -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ई की पावर माइनस एस टी, ठीक है, 0 रखा 1 हो गया, 0 रखा cos 0 इज 1 तो ये हो गया माइनस एस, साइन 0 इज 0। तो आपका कितनी वैल्यू आ गई, देखो क्या क्या कॉमन आ गया, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 तो कॉमन आ गया, दोनों तरफ एस है, नीचे एस स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी प्लस हो गया, ऊपर आ गया 1 प्लस ई की पावर माइनस पाई एस। ये आ गई हमारी एफ एस की वैल्यू। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही एक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा 1 टी टी स्क्वायर, 0 से 1, 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो वही होगा ये आपका एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये अब 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये क्या लिखेंगे, पहला होगा 0 से 1 ई की पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह रख दिया 1 डी टी, प्लस अगला हो जाएगा 1 से 2 ई की पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह रख दिया टी डी टी, प्लस अगला हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह रख दिया टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन होगा ई की पावर एस टी माइनस एस, लिमिट लग गई 0 से 1, प्लस इसका हम फिर से यूवी मेथड से करेंगे, टी लिख दिया मैंने एज इट इज, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, माइनस लगा, टी का डिफरेंशिएशन 1, इसका फिर से इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का होल स्क्वायर, इसमें लिमिट लग गई आपकी 1 से 2, प्लस ये फिर से यूवी मेथड से ही करेंगे, टी स्क्वायर लिख दिया, ई की पावर माइनस एस टी का ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, माइनस साइन आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2t, इसका इंटीग्रेशन फिर से ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का होल स्क्वायर, अगला टर्म प्लस का आएगा क्योंकि माइनस का लिख चुके हैं, 2t का डिफरेंशिएशन 2 ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का होल क्यूब, लिमिट लगे 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब आगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि कांस्टेंट आ गया।
चलो साइन के साथ लिख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एस टी अपॉन एस, लिमिट 0 से 1, प्लस ये हो जाएगा माइनस टी अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी, माइनस ई की पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर 1 से 2, प्लस माइनस टी स्क्वायर अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी, माइनस 2t ई की पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर, माइनस 2 ई की पावर माइनस एस टी अपॉन एस क्यूब, 2 से इंफिनिटी। चलो अपर लिमिट लगाई 1, तो ये आ गया माइनस ई की पावर माइनस एस अपॉन एस, 0 लगाया प्लस 1 अपॉन एस, 2 लगाया माइनस 2 अपॉन एस ई की पावर माइनस 2s, माइनस ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर, लोअर लिमिट 1 रखी, ई की पावर माइनस एस अपॉन एस, प्लस ई की पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, अपर लिमिट लगाई इंफिनिटी, ई की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी सारे 0, लोअर लिमिट में साइन चेंज हो जाएंगे जब हमने 2 रखा, प्लस 4 अपॉन एस ई की पावर माइनस 2s, माइनस ये भी 2 इंटू 2 4 अपॉन एस, सॉरी प्लस हो जाएगा लोअर लिमिट में, 4 अपॉन एस स्क्वायर ई की पावर माइनस 2s, प्लस 2 अपॉन एस क्यूब ई की पावर माइनस 2s। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। देखो एक चीज कर लेते हैं, ई की पावर माइनस एस का टर्म ये है और ये है, जिसमें कि हमारा ये वाला और ये वाला तो कट ही गया, ई की पावर माइनस एस बस इतना ही बचा। पहला तो एक हमारा है 1 अपॉन एस, दूसरा हो गया ई की पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। ई की पावर माइनस 2s का टर्म कौन सा है, देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो देखो इसमें s वाले टर्म ये अपॉन s वाले, प्लस 4 माइनस 2, ये दोनों s के, प्लस 4 माइनस 2 इस प्लस ई की पावर माइनस 2s कॉमन ले लिया मैंने, है ना, तो प्लस 4 माइनस 2 इस 2 अपॉन एस, प्लस का ये एस स्क्वायर है, ये एस स्क्वायर है, माइनस 1 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर, एस क्यूब का तो खाली यही है, प्लस 2 अपॉन एस क्यूब। ये हो गया आपका किसकी वैल्यू, एफ ऑफ एस की। दिस इज द आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हुआ। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के तरीके का, ये लास्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का। देखो एफ टी आपको इस तरीके से दे रखा है, तो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी निकाला, दिस विल बी इक्वल टू एफ एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहले कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से 2, ई की पावर माइनस एस टी लिखा रहने दिया, एफ टी की जगह रख दिया टी स्क्वायर डी टी, प्लस अगली लिमिट लगी 2 से इंफिनिटी 2 से 3, ई की पावर माइनस एस टी एफ टी की जगह रख दिया टी माइनस 1, देखिए ब्रैकेट में लिखना है टी माइनस 1, बिना ब्रैकेट के नहीं लिखेंगे, प्लस अगली लिमिट लगाई 3 से इंफिनिटी, ई की पावर माइनस एस टी एफ टी की जगह रख दिया 7 डी टी। ठीक है, तो जब ये इंटीग्रेट किया, टी स्क्वायर तो मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, इसका इंटीग्रेशन माइनस एस का होल स्क्वायर, माइनस हो गया प्लस 2t का डिफरेंशिएशन 2, इसका फिर से इंटीग्रेशन होल क्यूब। ठीक है, ये ब्रैकेट में ही होल क्यूब लगाएंगे, लिमिट लग गई हमारी 0 से 2। अगला टर्म इसका हुआ t माइनस 1 मैंने यहाँ लिख लिया, ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन किया, अब माइनस आया, t का डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 हो जाएगा, फिर से इसका इंटीग्रेशन खत्म, लिमिट लग गई 2 से 3, इसका किया 7 ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट लग गई 3 से इंफिनिटी। ठीक है, चलो अपर लिमिट लगाते हैं, 2 लगाएंगे, ये माइनस का टर्म है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एस ई की पावर माइनस 2s, यहाँ लगाएंगे ये भी माइनस का, ये 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 4 अपॉन एस स्क्वायर ई की पावर माइनस 2s, यहाँ 2 लगाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस ही रहेगा ये भी, क्योंकि माइनस एस का होल क्यूब इज माइनस 2 अपॉन एस क्यूब ई की पावर माइनस 2s,
जीरो लगाया, टी की जगह जीरो रखेंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन एस क्यू, क्योंकि ई की पावर जीरो इज 1। यहाँ जब आपने 3 लगाया, 3 माइनस 1 इज 2, तो ये माइनस का है, तो माइनस 2 अपॉन एस ई की पावर माइनस 3s। यहाँ लगाया, ये प्लस है, माइनस ई की पावर माइनस 3s अपॉन एस स्क्वायर। लोअर लिमिट 2 लगाई, 2 माइनस 1 इज 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एस ई की पावर माइनस 2s। यहाँ लगाया, ये भी प्लस हो जाएगा, ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर। अपर लिमिट लगाई, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, लोअर लिमिट लगाई तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 अपॉन एस ई की पावर माइनस 3s। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कांस्टेंट वाला तो यही टर्म है 2 अपॉन एस क्यूब, ई की पावर माइनस 2s वाला टर्म, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ठीक है, तो देखो अपॉन एस में ये दोनों है, माइनस 4 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन एस, कितना हो गया, माइनस प्लस ई की पावर माइनस 2s मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया माइनस 3 अपॉन एस। ठीक है, ये माइनस 4 अपॉन एस स्क्वायर है, ये प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, माइनस 3 अपॉन एस स्क्वायर, बाकी ये तो एस क्यूब वाला यही बचा। ठीक है, माइनस अगर आप बाहर लिख लो तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे, प्लस प्लस। ठीक है, अब हमने लिख लिया ई की पावर माइनस 3s कॉमन, ई की पावर माइनस 3s का ये टर्म है, ये टर्म है, और ये टर्म, एस का तो यही दोनों है ना, तो 2 और माइनस 7 और माइनस 2 कितना हुआ, प्लस 5, तो हो जाएगा 5 अपॉन एस, और कौन सा, एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, यही है 3s के, दिस विल बी दी आंसर, ये हो गया हमारा एफ एस। तो ये हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं किसके, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के। नेक्स्ट में हम करेंगे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में।